तीन औरतें कमरे के सबसे हैंडसम लड़के को घूर रही थीं। वो लड़का भी उन्हें देख लेता है। बिना झिझके वो सीधा उनकी तरफ बढ़ता है। अमीर औरतें खुशी से फूले नहीं समा रहीं। उन्होंने तो मन ही मन अपने बच्चों के नाम तक सोच लिए थे, लेकिन तभी लड़का उनके पास से आगे निकल जाता है। औरतें शर्मिंदा होकर एक दूसरे को देखने लगती हैं। लड़का रुकता है, लेकिन आईने के सामने वो अपनी ही खूबसूरती में खो जाता है। उसी वक्त एक खूबसूरत औरत वहां आती है। उसकी सेक्रेटरी उसे गुड मॉर्निंग बॉस कहकर नमस्ते करती है, लेकिन बॉस बीच में ही बात काट देता है। वो इतना ज्यादा खुद में खोया हुआ है। एला को अब उसकी ये आदत पता है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन पैट्रिक दफ्तर पहुंचता है। उसकी लीडरशिप में कंपनी पूरे कोरिया की नंबर 1 बन चुकी थी। वो देश के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन में से एक था और अपने शहर का गर्व भी। लेकिन इस परफेक्ट इंसान की एक अजीब बात थी, वो किसी भी औरत को छूने नहीं देता था। सिर्फ एला ही उसकी बाह पकड़ सकती थी जब वो दोनों किसी हाई क्लास इवेंट में जाते थे। एला की इमेज बेहतर दिखाने के लिए पैट्रिक ने उसे कई डिजाइनर बैग और कपड़े दिलाने का फैसला किया, मगर एला ने मना कर दिया और कहा कुछ ऐसा जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसकी 9 साल पुरानी सेक्रेटरी ने कहा वो नौकरी छोड़ना चाहती है। पैट्रिक ने ठंडे लहजे में बस इतना कहा, जैसा तुम्हारा मन। लेकिन घर पहुंचकर वो सारी रात सो नहीं सका। अगली सुबह हमेशा की तरह एला उसकी चाय लेकर आई। वो कुर्सी की आवाज सुनते ही फोन उठाती है। शायद किसी को नया चेयर मंगाने के लिए कॉल करने वाली थी। तभी पैट्रिक उसे रोक देता है। उसे समझ आ चुका था कि एला क्या करने वाली थी। एला को जाते हुए देख पैट्रिक का मन भारी हो जाता है। कुछ देर बाद वो कार में गंभीर चेहरा लिए बैठा था और एला को साथ लेकर अपने होम टाउन की ओर निकल गया। एक खूबसूरत हवेली के सामने पहुंचकर पैट्रिक ने कहा, अगर काम थका देता है तो मैं तुम्हारे लिए एक सेक्रेटरी रख दूंगा। तुम्हें प्रॉपर्टी भी दिला दूंगा, कार भी, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार का कर्ज भी चुका दूंगा। एला कुछ कह नहीं पाई। पैट्रिक ने कहा, ऐसा ट्रीटमेंट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, और इतना परफेक्ट बॉस भी नहीं। एला कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से पैट्रिक की माँ वहां आ पहुंची।